नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आईएएस पीसीएस भाई राजकुमार चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी पढ़ाई से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां हो सकती हैं वो इस चैनल के माध्यम से दी जाती हैं और फ्री में दी जाती हैं। बिल्कुल भी इसका कोई पैसा नहीं लगता। तो जो भी मेरे द्वारा जानकारियां देने योग्य हैं वो इस चैनल के माध्यम से दी जाती हैं। तो सबसे पहले जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन जरूर दबा दें, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए, तो देखो, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, अध्यादेश कब लाया जाता है, जिसको हम अंग्रेजी में ऑर्डिनेंस कहते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, अनुच्छेद किससे लागू किया जाता है, कौन जारी करता है, अनुमोदन कितने समय के भीतर आवश्यक है, इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे दोस्तों। उसके लिए मैं पहले आपको बता देता हूँ, ये जो आप क्लास लेने वाले हैं, ये क्लास आपकी रहेगी आईएएस, चाहे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हों, उसके लिए भी क्लास रहेगी। सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, सीएपीएफ सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स, सीएपीएफ सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट, यूपीएससी जो परीक्षा कराती है एसी की, उसके लिए रहेगी। और यूपीएसआई, उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर, यूपीपीएसआई। तो ध्यान से समझें। आज का हमारा टॉपिक ऑर्डिनेंस का रहेगा और ऑर्डिनेंस समझने के लिए मैं दोनों प्रकार के ऑर्डिनेंस समझाने का प्रयास करूंगा। सेंट्रल लेवल पे भी आप ऑर्डिनेंस को ध्यान से समझ सकते हैं, और अगर सेंट्रल लेवल पर ठीक से ऑर्डिनेंस को समझ लिया तो लगभग ये मान के चलें स्टेट लेवल पर भी ऑर्डिनेंस आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, अध्यादेश कब लाया जाता है। देखिए, ऑर्डिनेंस तब लाया जाता है जब, पहले मैं केंद्र की बात करता हूं, जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो। ऐसा कह सकते हैं कि जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना बैठे हों और राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाता है कि अविलंब कार्यवाही आवश्यक है या फिर तुरंत कार्यवाही आवश्यक है किसी भी मुद्दे पर लेकर या किसी कानून को लेकर। यहां राष्ट्रपति के विश्वास से अर्थ होता है केंद्रीय मंत्रिमंडल के विश्वास से। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, यहां राष्ट्रपति के विश्वास से अर्थ है केंद्र सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्योंकि राष्ट्रपति केंद्र सरकार के कहने के अनुसार ही कार्य करते हैं। तो यहां राष्ट्रपति के विश्वास से अर्थ है केंद्रीय मंत्रिमंडल से। तो उनके कहने पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। और ये आप भली भांति समझ गए होंगे कि चूंकि राष्ट्रपति केंद्र सरकार के कहने पर अध्यादेश जारी कर रहा है, इसका मतलब राष्ट्रपति की ये वैवेकीय शक्ति नहीं है। ये भी बात हमें याद रखनी है। तो जब संसद के आप मान के चलें, पहले मैं सेंट्रल लेवल पर समझा रहा हूँ। लोकसभा, जैसा कि आप सब जानते हैं, लोकसभा और राज्यसभा संसद के दो सदन होते हैं, और जब दोनों ही ये सदन सत्र में ना हो, तब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाता है, प्रेसिडेंट को, कि किसी भी मुद्दे पर लेकर या किसी कानून को लेकर, किसी सब्जेक्ट को लेकर कि ऐसी कार्रवाई, तुरंत कार्रवाई आवश्यक है या विलंब कार्रवाई आवश्यक है, तब उस स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल के कहने पर। क्लियर? इसकी जरूरत क्यों पड़ती है अध्यादेश की? जैसा कि मैंने भी बताया भी है कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति या स्थिति उत्पन्न हो जाती है जहां पर कोई कानून बनाना जरूरी हो जाता है किसी भी मुद्दे को देखते हुए, तो वहां पर तब उस स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। किस अनुच्छेद से अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति संविधान का अनुच्छेद 1, 2, 3 याद रखेंगे। अनुच्छेद 123, आर्टिकल 123 से राष्ट्रपति को कॉन्स्टिट्यूशन में ये शक्ति दी गई है कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है। तो याद रखेंगे, अध्यादेश कब लाया जाता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? जब कोई ऐसा मुद्दा या फिर कोई भी ऐसा कानून बनना हो जो अति आवश्यक है राष्ट्रपति के नजरिए में,
तो उसको, और जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो तब उस स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 से अध्यादेश जारी करता है, जिसको हम ऑर्डिनेंस कहते हैं। कौन जारी करता है? जैसा कि आप देख ही रहे हैं, राष्ट्रपति जारी करता है, प्रेसिडेंट। अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करता है, सेंट्रल लेवल पर राष्ट्रपति जारी करता है और स्टेट लेवल पर राज्यपाल जारी करता है। अनुमोदन की अगर हम बात करें, देखिए ये जो राष्ट्रपति का अध्यादेश है, ये राष्ट्रपति के द्वारा जो जारी अध्यादेश है, इसका बल और प्रभाव, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं फोर्स एंड इफेक्ट, बिल्कुल वही होता है जो संसद के बनाए हुए अधिनियम का होता है, जिसे हम एक्ट कहते हैं। बिल्कुल वही फोर्स और इफेक्ट होता है। तो ध्यान रखना है, राष्ट्रपति के द्वारा जो जारी अध्यादेश है वह अधिकतम 6 सप्ताह तक जारी रह सकता है। ध्यान से सुनिए, ये क्वेश्चन कई बार स्टूडेंट यहाँ 6 माह का गलती कर देते हैं, तो हमें याद रखना है राष्ट्रपति के द्वारा जो जारी अध्यादेश है वो 6 सप्ताह या फिर कह सकते हैं 42 दिन, 6 सप्ताह या 42 दिन तक जारी रह सकता है। तो कई बार पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश कितने सप्ताह तक या कितने दिन तक अधिकतम जारी रह सकता है, तो 6 सप्ताह या फिर 42 दिन। इसका मतलब ये है कि 6 सप्ताह या फिर 42 दिन के अंदर जब लोकसभा या राज्यसभा ये सदन बैठते हैं, सत्र में वापस आते हैं, तो उन्हें 6 सप्ताह या 42 दिन के अंदर दोनों सदन यदि इस अध्यादेश को पारित कर देते हैं, ध्यान से सुनिए, दोनों सदन इस अध्यादेश को पारित कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, अगर दोनों सदन इस अध्यादेश को पारित कर देते हैं अपने बहुमत से, तो ये एक्ट बन जाता है, जिसको हम अधिनियम कहते हैं। तो उस समय एक्ट बन जाता है, उस समय कानून बन जाता है। यदि 6 सप्ताह के अंदर जब संसद के दोनों सदन अंदर बैठते हैं, और अगर दोनों सदन अंदर बैठते हैं और एक सदन उसे पास कर देता है और एक सदन उसे मना कर देता है, तो ये जो अध्यादेश है लास्टली समाप्त हो जाता है। याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, बाद में समाप्त हो जाता है। तो हम सीधा याद रखेंगे कि जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो और राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि किसी मुद्दे पर लेकर तुरंत कार्रवाई आवश्यक है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 123 के द्वारा अध्यादेश जारी करता है, और इस अध्यादेश का बल और प्रभाव वही होता है जो कि संसद के बनाए हुए एक अधिनियम का होता है। लेकिन यह अध्यादेश 6 सप्ताह या फिर 42 दिन तक अधिकतम जारी रह सकता है। इन 6 सप्ताह या 42 दिन के अंदर जब भी संसद के जो सदन हैं वो सत्र में बैठेंगे, यदि दोनों सदन इसे पारित कर देते हैं अपने बहुमत से, तो ये जो अध्यादेश है ये एक्ट बन जाता है, जिसको हम अधिनियम कहते हैं, कानून बन जाता है। और यदि दोनों सदन इसे पारित नहीं करते हैं, तो ये लास्टली समाप्त हो जाता है, किसी भी प्रकार का कोई अधिनियम फिर नहीं बनेगा। तो ध्यान रखना है, नोट में एक बात याद रख सकते हैं, राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है, ये भी बात थोड़ा याद रखनी है। क्लियर? तो सेंट्रल लेवल पर आप समझ गए होंगे। वहीं अगर हम स्टेट लेवल पर अध्यादेश की बात करें, तो याद रखना है संविधान के अनुच्छेद 213 के द्वारा राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। राज्यपाल कब अध्यादेश जारी करता है? राज्यपाल उस समय अध्यादेश जारी करता है जब राज्यपाल को यह विश्वास हो जाता है कि जब विधानसभा या विधान परिषद, जिन राज्यों में दोनों सदन हैं, जब सत्र में ना हो, उस समय राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। क्योंकि राज्यपाल, उससे पहले राज्यपाल को यह विश्वास हो जाता है कि तुरंत कार्रवाई आवश्यक है किसी भी मुद्दे पर लेकर, जैसा कि मैंने अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बताया है। बिल्कुल उसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 213 के द्वारा या 213 के द्वारा राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है जब स्टेट में जो स्टेट लेजिस्लेचर है, राज्य विधानमंडल है, उसके सदन सत्र में ना हो, जिसको हम विधानसभा, विधान परिषद कहते हैं। तो याद रखना है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश की भी अधिकतम अवधि 6 सप्ताह या 42 दिन ही होती है, इतना याद रखना है। और राज्यपाल द्वारा जारी जो अध्यादेश होता है वो कब अधिनियम बनेगा? जब राज्य के विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में 6 सप्ताह या 42 दिन के अंदर राज्य के जो सदन हैं
वो उसे पास कर देते हैं अपने बहुमत से, तो वो अध्यादेश जो है एक्ट बन जाता है, जिसे हम अधिनियम कहते हैं। यदि राज्य के जो दोनों सदन हैं और वो उस अधिनियम, वो जो अध्यादेश है उसको वो कैंसिल कर देते हैं, तो वो वहीं पर समाप्त हो जाएगा। ये भी बात याद रखनी है, यदि राज्य में राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के दोनों सदन स्वीकार कर लेते हैं बहुमत से, तो वो फिर एक्ट बन जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह। लेकिन वहां पर अध्यादेश जारी करता है राज्यपाल। राज्यपाल की जो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो भी विवेकीय शक्ति नहीं है, क्योंकि राज्यपाल के विश्वास से अर्थ होता है स्टेट में केंद्रीय मंत्रिमंडल, सॉरी, राज्य सरकार से। तो राज्य मंत्रिमंडल के विश्वास से, तो सीधा कह सकते हैं कि राज्यपाल की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो भी अपनी विवेकीय शक्ति नहीं है, क्योंकि राज्यपाल राज्य सरकार, राज्य मंत्रिमंडल के कहने पर ही अध्यादेश जारी करता है। तो याद रखेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ से आप ये जो टॉपिक है आईएएस, यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस, सीएपीएफ, असिस्टेंट कमांडेंट, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर, ये स्पेशल इन परीक्षाओं के लिए है और छोटी परीक्षाओं के लिए तो है ही है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ आया होगा। वीडियो समझ आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।